कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बुनियाद या सबसे मजबूत सतून, स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ इन्वेस्टिगेशन। और क्यों? वो इसलिए कि केस की तफ्तीश एक बार होती है। जब एक दफ़ा चालान मुरतब होकर अदालत में आ गया, अदालतें तो 3-4 फॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर मैजिस्ट्रियल ट्रायल है तो मैजिस्ट्रेट की भी अदालत होगी, उसके बाद ऊपर आपके पास सेशन की भी अदालत फॉर्म अवेलेबल है, हाई कोर्ट का अवेलेबल है, डीबी अगर है तो डीबी अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन क्या कहीं पर आप इस तफ्तीश को ठीक कर सकते हैं? नहीं। और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बुनियाद हमारी तफ्तीशें रखती हैं, और ये उस इमारत की बुनियाद है जिस पर पूरे का पूरा हमारा सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खड़ा होता है। बुनियाद अगर टेढ़ी होगी तो उसके ऊपर आने वाली इमारत भी टेढ़ी बनेगी, वो कभी सीधी नहीं खड़ी हो सकती। और इन चीज़ों को अगर हम एडमिट नहीं करना चाहते या हम महज लान तान करना चाहते हैं कि पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने वो कर दिया, तो ये कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाली बात है बिल्ली को देखकर। हकीकत को फेस नहीं कर रहे हैं हम लोग, आगे नहीं जाना चाहते, हम 7 दिहाइयों से इसी बात का रोना रो रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि वो बुनियाद है। बुनियाद के अंदर पहले 24 आवर क्राइम सीन की जो इंस्पेक्शन है। अब अगर आपने क्राइम सीन को ही धो दिया है तो फिर आपको क्या मिलना है? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमें इन चीज़ों तक देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कुछ हो रहा है, और क्यों से ज़्यादा हम इसको कैसे, अगर मैं इस पर दूसरा एक और जो मज़ीद इस पर जाऊँगा वो ये भी बताऊँगा कि अगर इस सिस्टम के अंदर हम बैठे तो यहाँ से हम कैसे आगे चल सकते हैं अपने मामलात में, क्योंकि ये तो एक समझे नेशनल लेवल पर एक मामलात हैं, टॉपिक है। हाँ, पुलिस रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ। पुलिस रिसोर्सेज में पैथेटिक कंडीशंस हैं पुलिस रिसोर्सेज की, जो कि सबसे पहले मैंने आपको बताया इन्वेस्टिगेशन, स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब इन्वेस्टिगेशन करने वाला इदारा कौन है? मुख्तलिफ इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो कन्वेंशनल क्राइम है उसमें पुलिस, हमारी कन्वेंशनल पुलिस होती है। अब अगर हम उसी को फ़िलहाल आगे सामने रख कर उस पर बात करें तो पुलिस वाला कौन है? पुलिस सिस्टम क्या है? 8 घंटे की तनख्वाह में 24 घंटे ड्यूटी करने वाला पुलिस मैन हमारे पास अवेलेबल है। और रिसोर्सेज उनके पास क्या हैं? ना उनके पास अपने कोई हस्पताल हैं, ना उनकी स्कूल हैं, ना उनकी अपनी रिहाइशें हैं। फोर्स को किस तरीके से लेके जाया जा रहा है वो सबके सामने, उनकी ड्यूटीज़ भी लगती हैं, ऑटोमेटिकली उसका खमियाजा तफ्तीशें भुगतती हैं, क्योंकि वो फिर तफ्तीशें नहीं होती प्रॉपर। फिर इन सब चीज़ों को आप साइड पर कर दें। तफ्तीश के अंदर प्रॉपर जितने भी सूबे हैं, इवन इस्लामाबाद में बाकायदा SOPs बने हुए हैं, और सूबों में भी SOPs बने हुए हैं। फ़ी तफ्तीश अमाउंट एक ख़ास मुख्तस की गई है कि अगर मिसाल के तौर पे 302 का केस है तो 302 के केस की जो SOP है इट इज़ अराउंड अबाउट 19 to 20,000 दिया जाता है, 19 से 20,000 रुपये। इसी तरह अगर चोरी डकैती का केस है तो 3, 4, 5, 6,000, 7,000, 8,000। क्या इस बजट के साथ जब आप चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बेतहाशा प्रॉब्लम्स आएंगी। आप इस बजट के अंदर अपने रिसोर्सेज के साथ तफ्तीश को मुकम्मल नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली अब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे पुलिस वाला अपने पल्ले से लगाकर मुल्तान के चक्कर लगाए, लाहौर के चक्कर लगाए मुलजिम के पीछे, या उसकी तफ्तीश करने के लिए KP के जाए, तो ये एक मुबालगा आराई वाली बात होगी कि वो अपने पल्ले से पैसे भी लगाएं और पैसे लगा के जाके तफ्तीशें करें। वर्किंग कंडीशंस क्या हैं? ये तो रिसोर्सेज की बात की, हमारे पास वर्किंग कंडीशंस क्या हैं पुलिस के?